थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन में और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए इसमें। इसके जो कैटेगराइज किया गया इसका ईयर्स है वो 1964 टू 1971 है। इस जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसकी जगह क्या है, एक नया कंसेप्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली होता क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है ट्रांजिस्टर बिकम स्मॉलर। ट्रांजिस्टर का इसमें क्या हुआ गया, ट्रांजिस्टर का साइज जो ज़्यादा होता था सेकेंड जनरेशन में, उनका साइज है इसमें स्मॉलर कर दिया गया। इससे क्या हुआ, इसको एक चिप में, मतलब एक स्मॉल एरिया में, एक स्मॉल चिप पे मतलब जो पहले से ज़्यादा ट्रांजिस्टर हैं वो यूज़ होने लगे। इसको क्या नाम दे दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली क्या है, ट्रांजिस्टर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनका साइज है वो सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में स्मॉलर होने लग गया। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक जो बनी किसकी होती है, सिलिकॉन मेटेरियल की बनी होती है, जो सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। दे वर सुपीरियर देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इन देयर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, चिप है, आईसी चिप है, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरिजन में एक्यूरेसी के बेस पे या स्पीड के बेस पे कंपेरिजन में ये ज़्यादा बेटर होती थी सेकेंड जनरेशन में। क्यों, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ होते थे सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में, जिसकी वजह से इनकी स्पीड और एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेटर होने लगी। नेक्स्ट है मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल भी थे, साइज भी इनका स्मॉलर था, और हीट भी ये फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में कम हीट जनरेट करने लग गई। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो भी कुछ कम इनको रिक्वायरमेंट थी। नीडेड लेस मेंटेनेंस मतलब ये इजी, मतलब डैमेज ये पहले से कम, इनको मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट कम होने लग गई। ठीक है, इनको मेंटेनेंस नीडेड लेस मेंटेनेंस की भी इनको कम रिक्वायरमेंट होने लग गई। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप होती है, इस तरह से एक चिप है, ठीक है, जिस चिप में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल ये है, IBM 360 सीरीज के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। फिर नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में 1971 टू टिल नाउ, मतलब जो 1972 तक, आज तक 1972 टू टिल नाउ, आज तक 1971 के बाद के जितने जो जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ये जो कंसेप्ट यूज होने लगा वो हो गया वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं, कहते हैं। इसमें क्या हो गया कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स का और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट होने लग गया, ट्रांजिस्टर का अमाउंट है, ट्रांजिस्टर का साइज और छोटा हो गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें मल्टीपल आईसी चिप का यूज़ होने लगा। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर फास्ट, इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो ज़्यादा फास्ट थे, और अदर जनरेशन के कंपेरिजन में साइज भी इनका स्मॉलर था एंड ज़्यादा पावरफुल होते थे, रिलायबल भी ज़्यादा थे ये, और दे कैन रन ऑन द, ये नेटवर्क था, मतलब नेटवर्क पे भी ये इजीली रन हो जाते थे। माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जिसमें मल्टीपल आईसी चिप होती है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एग्जाम्पल क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, आपके लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया। फिफ्थ जनरेशन ये हमारी लास्ट जनरेशन है जो अभी कंटिन्यू चल रही है, नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं इसको। इस जनरेशन में भी कोई कंप्यूटर्स हैं वो अभी तक जो डेवलप किए जा रहे हैं, जो अभी तक जितने भी नए टेक्नोलॉजी वाले जितने भी आ रहे हैं सिस्टम, वो सारे किस जनरेशन के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन के हैं। तो कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप इन सच ए वे दैट दे कैन थिंक ऑन देयर ओन लाइक ह्यूमन बीइंग्स टू, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन में जो कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी जिस पर वर्क किया जा रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें किसी मशीन को, एक डिवाइस को एक ह्यूमन बींग्स की तरह एक इंटेलिजेंट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे रोबोटिक्स हो गया। हम आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।